तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि जिस जीव का डीएनए का आवश्यकता था, जिस जीव का डीएनए का आवश्यकता था, उस जीव के डीएनए को हम लोग सबसे पहले क्या किए, बाहर निकाल लिए। बाहर निकालने के बाद उसको हम लोग तोड़ना शुरू किए। उसको हम लोग क्या किए, तोड़ना शुरू किए। तोड़ने के बाद जब उसको हम तोड़ लिए, तोड़ने के बाद हम उसको क्या किए, पृथक्करण किए, अलग अलग किए और उसको देखने की भी हम लोग कोशिश की। अब वो तो हो गया, हम लोग को मिल गया, उसको फिर से उसका निर्माण भी किए नए डीएनए का। लेकिन उसका डीएनए का जब निर्माण होता है तो ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है। उसको ज़्यादा मात्रा में करने के लिए हम लोग क्लोनिंग संवाहक का हेल्प लेते हैं। अब क्लोनिंग संवाहक में हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लाज्मिड में गोलाकार गुणसूत्र बाहर डीएनए है जो स्वतः प्रतिकृति करता है और प्लाज्मिड में तथा जीवाणु भोजी का उपयोग क्लोनिंग संवाहक के रूप में किया जाता है। देखो उसमें दो चीज़ें यूज किया जाता है। प्लाज्मिड में का प्रयोग किया जाता है इसको ज़्यादा मात्रा में निर्माण करने के लिए, या जीवाणु भोजी का प्रयोग किया जाता है, या जीवाणु भोजी का प्रयोग किया जाता है क्लोनिंग संवाहक के रूप में। प्लाज्मिड में तथा जीवाणु दोनों ही जीवाणु कोशिकाओं में बिना गुणसूत्रीय डीएनए के स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति करने की क्षमता रखते हैं। तो वही चीज लिखा हो, प्रतिकृति का मतलब ये होता है कि अपने जैसा नया का निर्माण। तो ये दोनों में गुण पाया जाता है। या तो हम लोग बात करें किसका, तो हम लोग बात करें प्लाज्मिड में का या जीवाणु का, तो दोनों में ये गुण होता है कि किसी भी डीएनए को स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बना सकता है, मतलब इस डीएनए से नए डीएनए का निर्माण कर सकता है। जीवाणु भोजियों की प्रत्येक कोशिका में बहुत अधिक संख्या होने के कारण जीवाणु कोशिकाओं में इनके जीनोम की कई प्रतिकृति मिलती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा प्रतिकृति बनता है। और कुछ प्लाज्मिड में के प्रति कोशिका एक या दो प्रतिकृति होती है, परंतु अन्य कोशिकाओं में इसकी संख्या वही चीज़ दिया हुआ 15 से 100 तक हो सकती है। यह संख्या और अधिक हो सकती है, मतलब 15 से 100 तक के इसमें क्षमता होता है, इसमें प्लाज्मिड में कि प्रतिकृति बना सकता है, अपने जैसा नए डीएनए का निर्माण कर सकता है या उससे भी अधिक कर सकता है। यदि हम किसी प्लाज्मिड में डीएनए या बैक्टीरियोफेज के डीएनए में विभाजीय डीएनए को जोड़ते हैं, विभाजीय डीएनए को जोड़ सके तो इनकी संख्या को भी प्लाज्मिड में तथा जीवाणु भोजी की प्रतिकृति संख्या में समान गुण तो अगर वही चीज लिखा गया है कि उसको जिस डीएनए की संख्या को वृद्धि करना है तो उसको प्लाज्मिड में या बैक्टीरियोफेज के डीएनए में क्या करें, जोड़ दे। जोड़ कर उसके समान मात्रा में उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिकृति बना सकते हैं। क्लोनिंग प्लाज्मिड में की सहायता से जीनोमिक लाइब्रेरी बनाई जाती है। लाइब्रेरी मतलब जहाँ पे इसकी संख्या ज़्यादा हो। इस प्रकार की लाइब्रेरी में जीनोम को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से काटा जाता है तथा खंडित डीएनए को क्लोन किया जाता है, मतलब उसके जैसा नया डीएनए बनाया जाता है। क्लोन मतलब हुबहू, ठीक। क्लोनिंग संवाहक प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं। तो क्लोनिंग संवाहक जो किया जाता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में उसका निर्माण करना क्लोनिंग संवाहक होता है, और ये प्राकृतिक रूप से भी होता है और ये कृत्रिम रूप से भी किया जाता है। टीआई प्लाज्मिड में एक प्राकृतिक प्लाज्मिड में है जो एक जीवाणु एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस द्वारा पौधों की जड़ों में बनाए गए ट्यूमर कोशिकाओं में पाया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक जीवाणु का नाम दिया हुआ है, मतलब प्राकृतिक प्लाज्मिड में होता है जिसमें इसमें ट्यूमर कोशिकाओं का निर्माण होता है। टीआई प्लाज्मिड में एक प्राकृतिक जीन संवाहक है जिसमें जेनेटिक सूचना ट्रांसफर की क्षमता होती है।
टीआई प्लाज्मिड में पाया जाता है, जिसमें एक ऐसा क्षमता होता है, ये प्राकृतिक रूप से होता है, ठीक। इसमें क्षमता होता है कि इसमें एक जीन पाया जाता है, संवाहक जीन, जो कि क्या करता है, जेनेटिक सूचना को, जो अनुवांशिक सूचना होता है उसको स्थानांतरित करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। बैक्टीरियल प्लाज्मिड में PBr332 एक कृत्रिम प्लाज्मिड में है। ये एक कृत्रिम वाला है, ऊपर वाला जो था प्राकृतिक था, ये कृत्रिम जो कि इंसानों के द्वारा बनाया गया, जिसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्लाज्मिड में की विभिन्न भागों को प्रयुक्त करता है और संवाहक में क्लोनिंग करने की क्षमता के लिए निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। तो कोई भी क्लोनिंग कर सकता है, उसके लिए मतलब उसकी संख्या प्रतिलिपि बना सकता है, उसके लिए उसका क्या क्या चीज़ों की क्षमता होनी चाहिए, उसका क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, वही यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, सबका करके दिया हुआ है। तो पहला विशेषता बोला जा रहा है कि प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, मतलब इसमें प्रतिकृति बनाने की क्षमता सबसे पहले होना चाहिए, ऐसा विशेषता होना चाहिए कि ये प्रतिकृति बना सके, अपने जैसे नए डीएनए का निर्माण कर सके, तो ऐसा गुण उसमें पहले पाना होना चाहिए। तो यह यहाँ पर दिया भी है कि यह वह अनुक्रम है जहाँ से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है। डीएनए का कोई खंड जब इस अनुक्रम से जुड़ जाता है, तब वह परपोषी कोशिकाओं के अंदर अपनी कई प्रतिकृति बना सकता है। तो वही चीज़ है, जो डीएनए हमको ज़्यादा मात्रा में चाहिए, उसको पहले क्या किया जाता है, उसके अनुक्रम में जोड़ा जाता है, उसके अनुक्रम में जोड़ दिया जाता है, और तब जाकर वो क्या करता है, उसके जैसा डीएनए का निर्माण बहुत सारा वो कर सकता है अंदर में। यदि अनुक्रम इस कार्य के लिए भी उत्तरदायी होती है कि जोड़े गए डीएनए की कितनी प्रतिकृति बनाए जाए और जोड़े गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या नियंत्रण के लिए भी अनुक्रम जिम्मेदार होती है। अब देखो ये दोनों काम करता है कि अनुक्रम इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि एक हम लोग को दिमाग में होना चाहिए कि ये कितना ज़्यादा मात्रा में प्रतिकृति बना सकता है, और ऐसा नहीं कि अनंत तक बनाते चले जाए। उसका नियंत्रण के लिए भी वैसा ही हम लोग क्या करते हैं, वैसा ही अनुक्रम में जोड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि उस पर नियंत्रण भी होता है, जाके वो बाद में रोक भी जाता है। अगर अनुक्रम का बात करते हैं तो सिंपल यही चीज़ होता है, डीएनए में क्या चीज़ देखा जाता है, जो नाइट्रोजनी क्षार होता है AAT, नाइट्रोजनी क्षार AATC, यही एक अनुक्रम मान लो कि है। इसी अनुक्रम पर अगर जाकर जोड़ा जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, जोड़ने के बाद वो एक डिसाइडेबल होता है कि ये कितना मात्रा में ये अपना प्रतिकृति बना सकता है। वर्णन योग्य चिन्ह, दूसरा बोला गया है कि दूसरा इसका गुण क्या होना चाहिए, विशेषता क्या होना चाहिए, तो वर्णन योग्य चिन्ह। अब ये क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर, मतलब कोई एक मार्केबल होना चाहिए, उस पर मार्क लगा रहे, तो चीज़ लिखा हुआ है। संवाहक को ओरी के साथ साथ वर्णन योग्य चिन्ह भी आवश्यकता होती है, जो अरूपांतरणों की पहचान कर सके। अब देखो इसमें दिया हुआ है कि उसमें ऐसा कुछ चिन्ह होना चाहिए कि उसको वो पहचान कर सके। पहचान करने के लिए कोई ना कोई ऐसा चिन्ह उसमें होना चाहिए। ओरी का मतलब सिंपल होता है रेप्लिकेशन, उसका प्रतिकृति बनाने के लिए पहचान, उन्हें समाप्त करने में सहायक सिद्ध हो सके, साथ ही साथ रूपांतरजों की चयनात्मक अनुमत वृद्धि को होने दे। अब देखो हम लोग को जो चयनित किए है उसका ये भी ध्यान होना चाहिए कि उसका वृद्धि भी होते रहना चाहिए। रूपांतरण और ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए के एक खंड को परपोषी जीवाणु में प्रवेश कराया जाता है। देखो रूपांतरण एक ऐसा प्रोसेस है जो डीएनए के एक खंड को जो परपोषी जीवाणु होता है उसमें प्रवेश करा दिया, उसको शरीर में पहले जो डीएनए हमको बनाना है उसके शरीर में पहले ये प्रवेश करा दिया जाता है। सामान्यतः टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन, कोलोम्फेनिकॉल या कैनामाइसिन जैसे प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध कोडित करने वाले जीन इकोलाइट जीवाणु के लिए उपयोगी वर्णन योग्य चिन्ह माने जाते हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है
कि जब हम लोग क्या करते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है जो प्रतिजैविक के प्रतिरोध कोडित करने वाले इकोलाइट जो जीवाणु होते हैं उपयोगी इसके लिए माना जाता है चिन्हित करने के लिए। आमतौर पर इकोलाइट की कोशिका में इसमें से किसी भी प्रतिजैविक प्रतिरोध नहीं होता है। अब देखो, जो इकोलाइट की कोशिका होता है, अगर इसके शरीर में जैसे ही प्रवेश कराएंगे डीएनए, जो बाहर का डीएनए होगा, तो बाहर का डीएनए जैसे उसके शरीर में प्रवेश कराते हैं तो होता क्या है, जैसे प्रवेश कराएंगे तो ऑब्वियस है कि उसके प्रति अगर नॉर्मल कोई दूसरा डीएनए किसी के शरीर में जाता है तो क्या होता है, उसके प्रति प्रतिजैविक मतलब उसके प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करने लगता है। लेकिन ऐसा ई कोलाई में नहीं होता है। ई कोलाई में ऐसा नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखना है। अब जब हम लोग इसका जब ज़्यादा मात्रा में निर्माण करते हैं तो उसका कोई क्लोनिंग स्थल भी होना चाहिए जहाँ पर उसका ज़्यादा मात्रा में उसका निर्माण कर सके। तो विजातीय डीएनए को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे प्रतिबंधन एंजाइम के लिए संवाहक में एक या कुछ ही पहचान स्थल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर संवाहक के अंदर एक से अधिक पहचान स्थल होने पर इसके कई खंड हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्लोनिंग और अधिक जटिल हो जाती है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि एक पहचान स्थल होना चाहिए। अदरवाइज हम लोग मान लो डीएनए को जोड़ने जाते हैं, कोई पहचान स्थल नहीं रहेगा और उसको ऐसे ही कहीं पर भी जोड़ देंगे तो प्रोसेस क्या हो जाता है, क्लोनिंग बनाना बहुत ज़्यादा जटिल उत्पन्न हो जाता है। इसलिए ऐसा कोई पहचान स्थल होना चाहिए जहाँ को जाके जोड़ा जाए। बगल के चित्र में संवाहक PBR 322 की संरचना को दर्शाया गया है। यहाँ पर ये वाला प्रतिजय बोल सकते हैं, ये वाला हम लोग के क्या बोल रहे थे, उसका जीवाणुओं का बोल सकते हैं कि ये वाला जीवाणु यूज किया जाता है या क्या नाम बोलते हैं इसको, देखिए प्लाज्मिड में, जो प्लाज्मिड में यूज करते हैं तो ये वाला प्लाज्मिड का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। इसमें प्रतिबंधित एंजाइम, जैसे अब इसमें प्रतिबंधित एंजाइम कौन कौन सा काम करेगा वो सब इसका नाम दिया हुआ है। प्रतिबंधन स्थल होते हैं तो इसका कोई प्रतिबंधन स्थल होते हैं वहीं पर वो काम करता है। अब यहाँ पे आगे दिया, इसमें खास कुछ है नहीं, बस वही काम यहाँ पे किया जाता है, उसके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्ट करके उससे बहुत सारे नए क्या बोल सकते हैं, क्लोनिंग उसका तैयार किया जाता है, बोल सकते हैं प्रतिलिपि तैयार किया जाता है। आगे दिया पौधे और जंतुओं के बीच क्लोनिंग हेतु संवाहक। पौधे और जंतुओं के बीच में क्लोनिंग हेतु संवाहक के रूप में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है उसके बारे में चर्चा करना है। बार बार वही प्रोसेस को भी यहाँ पर रिपीटेशन भी किया हुआ है, फिर भी हम लोग एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। प्राकृतिक में पादप और जंतुओं में जीन का स्थानांतरण जीवाणुओं और विषाणुओं द्वारा होता है। तो बताया जा रहा है कि अगर हम लोग बात करते हैं कोई भी पौधा में, कोई पादप का मतलब क्या होता है, पौधा होता है या कोई भी जंतु हो, इंसान हो या कोई भी हो, इसमें जो जीन भेजा जाता है, जीन का स्थानांतरण कराया जाता है, तो डायरेक्ट किसी का जीन यहाँ इसके शरीर में नहीं डाल दिया जाता है या किसी जंतु के शरीर में नहीं डाल दिया जाता है। इसके लिए हम लोग कुछ जीवाणु या विषाणु का प्रयोग करते हैं। वही जीवाणु विषाणु को क्या किया जाता है, उसके शरीर में डाला जाता है और वही उसी जीन को लेके जाता है। जैसे कुछ विषाणु और कुछ जीवाणु का नाम का बात करेंगे, यहाँ पर कुछ इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस द्विबीजपत्री पौधे का एक रोगजनक पैथोजन है। यह पौधों की जड़ों में ट्यूमर बनाता है। तो ये क्या करता है, पौधों के जड़ों में ट्यूमर बनाते हैं। रोगजनक पैथोजन है जो कि पौधों के जड़ों में एक ट्यूमर का निर्माण करता है। ट्यूमर बनाने की क्षमता बैक्टीरियम में स्थित टीआई प्लाज्मिड में के कारण होता है। ये ट्यूमर बनाने की क्षमता कैसे आता है, तो बैक्टीरियम जो होता है उसमें टीआई प्लाज्मिड में उपस्थित होता है, इसी कारण उसमें ट्यूमर बनता है। यह टीआई प्लाज्मिड में जब द्विबीजपत्री के जड़ों के न्यूक्लियोजियोन में प्रविष्ट कर जाता है, तब सामान्य कोशिकाओं को ट्यूमर में रूपांतरित कर देता है। तब ये सामान्य कोशिकाओं को क्या बना देता है, ट्यूमर में ही रूपांतरित कर देता है। उसके जब जड़ों में ये पहुंच जाता है तब टीआई प्लाज्मिड में
टीडीएनए होता है, यह टीडीएनए के रूपांतरित कोशिकाओं में हार्मोनल अस्थिरता पैदा करती है। तो ये टीडीएनए में होता है, उसी में क्या करता है, रूपांतरित करके उसमें हार्मोनल डिसऑर्डर पैदा करता है, डिस्टर्बेंस पैदा करता है। अर्बुद मतलब वही हो गया, ट्यूमर कोशिकाएं अत्यधिक मात्रा में कुछ रसायनों का उत्पादन करते हैं जिन्हें ओपाइंस कहा जाता है। तो वो जो ट्यूमर बनता है तो वो कुछ रसायन का स्राव करता है, रसायन उसमें से कुछ निकलता है, और जो रसायन पदार्थ निकलता है उसको हम लोग ओपाइंस के नाम से जानते हैं। टीआई प्लाज्मिड में विजातीय जीन की स्थानांतरण में संवाहक का कार्य करता है। तो विजातीय जीन का स्थानांतरण में एक संवाहक का ये कार्य करता है।